देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस में संगठन सृजन के बाद उपजे असंतोष ने आला कमान की चिंता बढ़ा दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे मैनेज करने की कोशिश में लग गई, क्योंकि राज्य के भोपाल और इंदौर जैसे बड़े जिलों में जिलाध्यक्ष के दावेदारों ने खुले तौर पर बगावत कर दी। असंतुष्टों का गुस्सा इतना बढ़ा कि वे दिल्ली तक जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने इस पर तंज भी कसा और कहा कि कांग्रेस परिवारवाद से उबर नहीं पा रही है। हालांकि बीजेपी भी अभी तक करीब 20 जिलों की ही कार्यकारिणी बना पाई है। उनकी पार्टी में भी इंदौर और भोपाल जैसे बड़े जिलों की कार्यकारिणी को लेकर मतभेद है, इसीलिए घोषणा में भी देरी हो रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने असंतुष्ट नेताओं को साधने के लिए उन्हें संगठन में उचित स्थान देने का फैसला किया है। कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों में असंतुष्ट नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिससे कि संगठन सृजन के बाद उपजा असंतोष शांत हो सके। हालांकि पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी किसी भी तरह के असंतोष और नाराजगी से इनकार कर रहे हैं और वो उल्टे बीजेपी में ही नाराजगी बता रहे हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को मिलेगी कार्यकारिणी में जगह, विभागों और प्रकोष्ठों में दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारियां। असंतोष शांत करने की कांग्रेस की कोशिश, संगठन सृजन के बाद उभरे मतभेद पर मंथन, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की जिलाध्यक्षों से मुलाकात, संभागवार बैठकों में पार्टी में असंतोष पर भी चर्चा। प्रभारी जी का सारे जिला अध्यक्षों से जो बात करने का मोटिव है, पार्टी को आगे के संगठन सृजन के कार्यक्रम को मूर्त रूप देना, साथ ही साथ ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, पंचायत कांग्रेस कमेटी होनी है, अलग अलग तरीके से अलग अलग जो संगठनात्मक निर्देश होते हैं वो दिए, जो बाहर नहीं बताया जा सकता। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं, बीजेपी में नाराज है। वहीं असंतुष्टों को मनाने के कांग्रेस के प्लान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फ्रेंचाइजी पार्टी की तरह चलती है। नेताओं ने अपने चहेतों को पद बांट दिए और जमीनी कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया, जिससे बड़े बड़े नेता नाराज हो गए। अब इन नाराज नेताओं को साधने के लिए पद का झुंझुना बांटने की बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी में संगठन नाम की चीज नहीं होती है, फ्रेंचाइजी सिस्टम की तरह पार्टी चलती है। जीतू पटवारी द्वारा अपने समर्थकों को पद बांट दिए गए और अन्य कार्यकर्ता जो जमीन पे काम कर रहे थे उन्हें किनारे लगा दिया। बड़े बड़े नेता नाराज हो गए। ऐसे में अब नाराजगी साधने के लिए फिर से पद बांटने का झुंझुना बांटने की बात की जा रही है। बहरहाल संगठन सृजन के बाद असंतोष कांग्रेस के लिए सिरदर्द बना हुआ है, तो वहीं भाजपा भी जिलों की कार्यकारिणी गठन में पिछड़ने के कारण सवालों के घेरे में है। कांग्रेस अपने असंतुष्टों को पद और जिम्मेदारियां देकर साधने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और समीकरणों के चलते कार्यकारिणी की घोषणा नहीं कर पा रही है। कुल मिलाकर दोनों ही दल संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सा दल अपने घर को पहले दुरुस्त कर पाता है और आने वाले चुनाव में मतदाताओं के सामने एकजुट ताकत के रूप में खड़ा हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी संगठन में सिरदर्द। दरअसल कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जब से जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई है तब से असंतोष और बढ़ गया है। अच्छा, कांग्रेस में ऐसा नहीं कि जिलाध्यक्षों के बाद से असंतोष बढ़ा हो। कांग्रेस में कुछ भी नया होता है तो असंतोष पहले होता है। प्रदेश कार्यकारिणी गठित हो तो असंतोष, जिलाध्यक्षों की नियुक्तियाँ हों तो लोग विरोध करने लग जाते हैं। कुल मिला के बात है कि संगठन सृजन के नाम पर कांग्रेस पता नहीं विसर्जन की तरफ चल रही है या वास्तव में उसके संगठन का नवनिर्माण हो रहा है, नवसृजन हो रहा है। उधर जैसे तैसे दिल्ली में राहुल गांधी दम मारते हैं तो प्रदेश कांग्रेस के नेता उनका दम निकाल देते हैं। तो इस दमादम में जो है कांग्रेस का ही दम निकल रहा है। कुल मिला के स्थिति ये है कि जो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के तौर पर कांग्रेस को प्रदेश में होना चाहिए वो फिलहाल नज़र नहीं आती। ये बात ज़रूर है कि अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये जो असंतुष्ट जो नेता हैं कांग्रेस के, उनको अब संगठन में अन्य पदों पर बड़ी जिम्मेदारी देकर उनको थोड़ा सा उनका संतोष
संतुष्ट किया जाएगा, उनको संतुष्ट किया जाएगा, इस बात की कवायद शुरू हो गई है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि जब इस तरह की खबरें आती हैं राजनीतिक दलों में, तो अक्सर मीडिया में सवाल पूछे जाते हैं कि आपके संगठन में ऐसा हो रहा है, कोई भी राजनीतिक दल हो, तुरंत एक तर्क निकल के आता, नहीं साहब हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है, वो तो मीडिया ही जो है ऐसी खबरें चला देता है। अब मीडिया चला देता है तो अब सफाई पार्टी क्यों दे रही है कि नहीं, हम अपने नेताओं को मनाने के लिए नई पोस्टों से उनको नवाजे जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि जिससे दिशा ठीक ठाक नहीं लग रही। बहरहाल आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस जिला अध्यक्षों की संभागवार बैठकें कितनी होंगी कारगर? जिलाध्यक्षों को लेकर कांग्रेस में कब शांत होगा असंतोष? जिलों की कार्यकारिणी बनाने में भाजपा क्यों लगा रही देर? क्या गुटबाजी बनी कांग्रेस भाजपा दोनों के लिए चुनौती? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ जुड़े हैं आज भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत अमित जी आपसे कर लेते हैं। अब आपके यहाँ असंतुष्टों को मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, कहा जा रहा है कि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी होती है, और चूंकि कांग्रेस जो है वो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यदि किसी हर दल का कार्यकर्ता कहीं मौजूद है तो वो कांग्रेस पार्टी का मौजूद है। लेकिन असंतुष्ट होना या कुछ गड़बड़ होना या गुटबाजी होना, ये तो उसको कहते हैं कि जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं चुन पा रहे हैं, 9 महीने से मीडिया चला चला के थक चुका है, और मध्य प्रदेश में चूंकि 160 से ज्यादा विधायकों की सरकार है, एक मजबूत सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ पे निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं जिनका जनता से भलाई हो सकती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की बात अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल में कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में नहीं दिख रही है। आप कल्पना करिए कि जब जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, उसके बाद चुनावों में उससे आकलन करिए आप, चाहे हम बुधनी की बात करें, 1.25 लाख की लीड जो है वो 12,000 पे आ गई। एक इनके कैबिनेट मंत्री हार गए। छिंदवाड़ा में किस तरीके से चुनाव जीते हैं ये, तो ये कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बताता है कि जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार आगे बढ़ रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना मजबूत मैंडेट यदि मिला है तो उसको निगम मंडलों की नियुक्ति करना चाहिए, जिससे मध्य प्रदेश की जो जनता है उसको लाभ मिले। और हम जो विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरे मध्य प्रदेश में प्रकरण दर्ज है योगीराज जी। और वो प्रकरण इसलिए दर्ज नहीं है कि हम सरकार की आरती उतारते हैं, ठीक है, वो प्रकरण इसलिए दर्ज है कि इस निकम्मी सरकार के खिलाफ सदन में भी और सड़क में भी हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता दोनों जमकर लड़ाई को लड़ रहे हैं। ठीक बात है, पर वो लड़ाई तो संगठन में दिख रही है, आपस में भी लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अब आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि कभी आप लोग एक कार्यक्रम ये भी रखिए कि 1 साल से ज्यादा होने को आया है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी है कि अभी तक निगम मंडल के अध्यक्ष नहीं बना पाए। हाँ, तो अपन पूछेंगे, ऐसा थोड़ी उनको छोड़ेंगे अपन। नहीं, एक विशेष कार्यक्रम रखेंगे तब तो बैलेंस होगा। अरे विशेष क्या, अभी पूछते हैं उनसे, विशेष कार्यक्रम की क्या आवश्यकता है? पंकज जी, जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में ऐसा हो रहा है, आपके यहाँ भी बड़ा ऐसा चल बचा हुआ है, आप तो कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। देखिए योगेश जी, कांग्रेस क्या कहती है क्या करती है, कांग्रेस की माया कांग्रेस जाने। और आपने पैकेज जो दिखाया, चैनल ने बिल्कुल ठीक दिखाया कि कांग्रेस और असंतोष दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम कांग्रेस पार्टी से संतोष असंतोष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।
कोई एक विषय योगी जी में परिणामों के आधार पर बातचीत करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में अंतर्गत परिणाम काउंट करता है, रिजल्ट क्या काउंट किया। जी। तो कांग्रेस पार्टी न 3 में थी, न 13 में, न 18 में, न 23 में, न 28 में होगी। उसका कारण स्पष्ट है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में योगेश जी, मैं 2 उदाहरण देता हूं आपको, जितेंद्र पटवारी और कमलनाथ जी। आपने कमलनाथ जी को जितेंद्र पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद कहीं नजर आए कमलनाथ जी? एक कार्यक्रम में नजर आए जिसमें वो कह रहे थे कि मैं अभी चुका नहीं हूँ, थका नहीं हूँ, और मैं अभी मेरे में क्षमताएं, ताकत है। जबकि राहुल गांधी जी उनको लगड़ा बोल गए खुलेआम भोपाल में आके, स्पष्ट संकेत था। दूसरा दिग्विजय सिंह जी। तीसरा स्वयं जीतू पटवारी जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में आंसुओं से रोए हैं, योगी जी, ये सबके वीडियो हैं कि एक हो जाओ। फिर उनका यह बयान भी सार्वजनिक है, मैंने नहीं कहा, भाजपा ने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, प्रकाश जी ने भी नहीं कहा, जितेंद्र पटवारी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी का कैंसर है। अच्छा, कमलनाथ दिग्विजय सिंह को छोड़ दीजिए आप, आपको कभी जीतू पटवारी साथ उमंग सिंगार जी का तालमेल दिखाओ, कभी अजय सिंह राहुल भैया का दिखाओ। आज अजय सिंह राहुल भैया का आज या कल जन्मदिन किसी अखबार में छपा था, कहीं दिख रहा है आपको कोई कांग्रेस के लोग उनके बड़ा नेता मानते हुए कि चलो कटसी में धन्यवाद शुभकामना कामना देते हुए? अरुण यादव कहाँ है बेचारे? 2018 से कह रहे मेरी फसल लुट गई, चले गए, कहीं नजर नहीं आते। डॉक्टर गोविंद सिंह की अपनी कहानी है, सज्जन सिंह वर्मा कब सज्जन रहते हैं, कब दुर्जन वक्तव्य देते हैं, पता नहीं चलता। अरुणेश कमलेश्वर पटेल ने अभी पिछले हफ्ते अपने राष्ट्रीय प्रभारी को और प्रदेश अध्यक्ष को राजनीतिक रूप से निरस्त किया, बोलकर कि वो प्रभारी, क्या नाम उनका, चौधरी जी का, कि वो आए थे प्रभार लेने के लिए, पक्षकार बनकर खड़े हुए। तो आपको कोई और प्रमाण चाहिए योगेश जी? नहीं, कोई और जीवित प्रमाण? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए प्रमाण। मैं, लेकिन अमित जी तक ये जरूर बात पहुंचा दूंगा। नहीं, मैं योगेश जी, मैं कांग्रेस को उत्तर दे ही नहीं रहा, मैं तो अपनी बात रख रहा हूँ, क्योंकि मैं ये ऐसा मानता हूँ कि कांग्रेस को अधिकार है अपनी बात करे, मैं अपनी बात करूं। ठीक बात। और भारतीय जनता पार्टी अच्छा, अपन भी आपकी बात कर लें। आप क्या कब हो रही है निगम मंडलों की नियुक्ति की और जिला अध्यक्षों की? मैं उसी बात करता हूँ योगेश जी। देखिए, निगम मंडल की नियुक्ति विशुद्ध रूप से संगठन का और सरकार का अधिकार होता है, और निगम मंडल के लिए योगेश जी किसी सरकार में कहीं कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि सरकार का शपथ के बाद की डेडलाइन, कोई विधानसभा का विषय तो नहीं है कि इतने दिन के भीतर चुनाव, इतने दिन के भीतर सरकार, इतने दिन के भीतर मंत्रिमंडल, ऐसा विषय। ठीक बात। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी, मैं बस बात पूरी कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता किसी कदर पद के अभिलाषा से नहीं आता। ठीक बात। हम तो हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता संगठन तय करें, जिसके जैसा क्षमता उसके वैसा दायित्व। ठीक बात। मैं जरा प्रकाश जी को इन करता हूँ। अच्छा प्रकाश जी, आपने दोनों की बात सुनी और दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है और असंतोष का माहौल दोनों जगह। तो एक तो आपकी मैं एक निष्पक्ष टिप्पणी चाहता हूँ, दोनों पे आपको लगता है एक ट्रांसपेरेंट टिप्पणी जरूर करें। नहीं, इसमें स्पष्ट है, जैसे हमारे परिवार में जब मुखिया तगड़ा होता है ना, मजबूत होता है, तो पूरा घर अनुशासन में होता है, और किसी संगठन के लिए भी ये चीज मायने रखती है। बीजेपी में क्या है कि उसका एक समानांतर जो मातृ संगठन है वो हमेशा मजबूत रहा है, तो वहां असंतोष होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, वहां पर असंतोष, तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन वहां के अनुशासन के डंडे में सब एक हो जाते हैं। कांग्रेस विगत कई वर्षों से अपने हाईकमान की मजबूती के लिए, क्योंकि क्षेत्र जो सरकार रही है उसके पिछले वर्षों में, तो छत्रप पैदा हुए, सुल्तान पैदा हुए अपने अपने सूबे के, तो ये जो गुटबाजी उन सुल्तानों के बीच की है, वो अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के चक्कर में रहते हैं, और उनके जो दूसरे गुट हैं उनमें असंतोष फैलना स्वाभाविक है। वहां हाईकमान कमजोर है, और राहुल गांधी ये चीज अच्छे से जानते हैं, इसलिए अब वो अपनी मजबूती में लगे हैं। उनकी जो पद यात्राएं हैं, और जो बिहार में जो SIR वाले आज उन्होंने बेरोजगारी वाला मुद्दा जो उठाया है, राष्ट्रीय मुद्दों को जो एड्रेस कर रहे हैं, उससे वो अपनी राष्ट्रीय छवि को मजबूत कर रहे हैं। वो स्वयं भी जानते हैं कि छत्रप जो है हमारे सूबे के, उनसे हमें भी सपोर्ट नहीं मिलेगा जब तक वो अपने आप में इंडिपेंडेंटली मजबूत नहीं बन जाए। तो उनको कितना साल और चाहिए मजबूत होने के लिए? आप एक चीज बताइए ना, जो पूरी पार्टी, आप मध्य प्रदेश को लीजिए, 2003 के बाद से बिखरी पड़ी है। जब दिग्विजय सिंह जी जहां मुख्यमंत्री बने थे तो कई 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री माने जाते थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता था। उन्होंने धीरे धीरे वो सबको किनारे करके अपना वर्चस्व बनाया, लेकिन 2003 तक आते आते वो पार्टी ऐसी उनको भी लगने लगा था बिखराव होगा, तो वो कांग्रेस ऐसी सिमटी कि उसके बाद मुझे अच्छे से याद है 2008 के चुनाव से पहले शिवराज जी ने
चुनौती दी थी विपक्ष को कि आप आ जाएं डिबेट में हमारे सामने, और एक भी मंच पे उपस्थित नहीं हुआ था वो। आप यदि याद करेंगे 2008 से चुनाव से पहले कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। इतनी बुरी गति में कांग्रेस जा चुकी थी। अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा। बीजेपी सत्ता में वो आर्थिक रूप से मजबूत है, संगठनिक रूप से मजबूत है, उसके समानांतर संगठन है। कांग्रेस क्या कर रही है, उसका पैरेलल संगठन नहीं है, वो उसके जो पार्टी के जो संगठन है उसी में मारपीट चल रही है। यहां आरएसएस के कई संगठन है काम करने के लिए, तो यहां इनके पास कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए बहुत से विकल्प हैं, ठीक बात, जो कांग्रेस पे नहीं है। लेकिन प्रकाश जी एक बात जरूर है, कांग्रेस के भी पैरेलल कई संगठन है। अब जैसे उनके यहाँ एक सेवा दल बड़ा अच्छा संगठन तैयार हुआ था, हालांकि वो अब नजर नहीं आता और उसकी ताकत शायद पार्टी को नहीं मिल पा रही। अमित जी, एक बात जो बार बार आती है, निश्चित तौर पर देखिए ये तो नवनिर्माण के दौर में पार्टी गुजर रही है और सबके जीवन में, सब पार्टी के दौर में ऐसा समय आता है, और ये जो आपने चेंजेस किए हैं वो उसका एक परिणाम ही है। भाई राहुल गांधी ने विश्वास किया कि जीतू पटवारी जी को नई लीडरशिप दी जाए। ये लगातार ये शिकायत हो रही थी कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के भरोसे कब तक पार्टी चलेगी, तो जीतू पटवारी जी को लाया गया। लेकिन वो जीतू पटवारी जी को भी फेल करने की कोशिश शुरू हो गई। मतलब लोग उनको ना सीनियरों को संतुष्ट कर पा रहे हैं और ना जूनियरों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। देखिए, अब कौन फेल करवा रहा है, कौन पास करवा रहा है, मुझे जानकारी तो नहीं है। आपके पास यदि है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो हो सकता है सही बात हो। लेकिन मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता ये मानता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी चल रहा है, उनकी विधानसभा में यदि 1.25 लाख की लीड 12,000 पे आ जाती है, तो जीतू पटवारी जी मेरी नजर में तो सुपर पास, कार्यकर्ता की नजर में सुपर पास। यदि उनके नेतृत्व में एक दल बदलू नेता हमारे कैबिनेट मंत्री होकर हार जाते हैं, तो मेरी नजर में तो वो पास। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी हो सकता है हमको नहीं दिखती हो या हम देखना नहीं चाहते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी ने 4-6 मंत्रियों को बुलाया था। नरेंद्र सिंह तोमर जी के यहाँ गए थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा जी के यहाँ गए थे, और ये मुलाकातों का दौर चला, और अमित शाह जी जो है वो अमित शाह जी से मिलने गए थे। तो कहीं ना कहीं जो ऑल इज वेल की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, यदि सब कुछ चंगा होता तो निगम मंडलों की नियुक्तियां हो जाती। इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बन पा रहा है पिछले 9-10 महीने से। अच्छा, और बड़ी एक बात है, अभी कोई है कि नहीं अध्यक्ष जी अभी अध्यक्ष है कि नहीं इनका बीजेपी का कोई? नहीं, एक वही एक बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं कि जेपी ने, ये लोग कहते हैं कि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी है और संगठन ही सर्वोपरि है, लेकिन जब जेपी नड्डा जी का एक्सटेंशन लेटर आता है तो वो आज तक पता नहीं लग पाया कि भाई एक्सटेंशन की अनुमति किसने दी थी, वो किसकी अनुमति से उनको एक्सटेंड मिला 2-2 बार। ये आज तक पता नहीं चल पाया कि संगठन के अध्यक्ष को कौन बढ़ा रहा है 2-2 बार कार्यकाल। ठीक है, भारतीय जनता जी। अच्छा अमित जी, आपको मतलब बड़ी अंदरूनी खबरें पता है बीजेपी की, थोड़ी सी एक खबर ये भी बता दो। आपके आपसे सीख रहा हूं मैं। एक छोटी सी बात ये तो बता दो, एक छोटी सी जानकारी ये तो दे दो, वो डिफेंडर का क्या चक्कर है? लोग बड़ा चर्चा में है कि डिफेंडर दे के लोगों को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। देखिए, डिफेंडर की बात हो या और किसी गाड़ी की बात हो, जिन्होंने बोला आपका डिफेंडर कम है, अफेंडर ज्यादा है। जिन्होंने बोला वो भी आज कांग्रेस का कार्यकर्ता है, और जिनके लिए बोला वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। गजब है साहब। दूसरी बात ये, मेरे बड़े भाई ने कहा, पंकज भाई मेरे बड़े भाई हैं जी, कि ये ना 3 में है ना 13 में है, लेकिन मेरे बड़े भाई 2003 में भी कांग्रेस में थे और 2013 में भी कांग्रेस में थे। दूसरी बात यह है कि जैसे अजय सिंह जी की यदि बात करी कि जन्मदिन की कौन नेता गया कौन नहीं गया, तो न्यूज़पेपर में तो कल आएगा, लेकिन यदि आज हम देखेंगे तो चाहे दिग्विजय सिंह जी की बात हो या मध्य प्रदेश का कोई भी नेता हो, अभी तक भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अभी भी जमघट लगा हुआ है घर पे। गजब। तो क्या ये जमघट बधाइयों का ही है कि या कुछ और, कुछ फिर दूसरी बात में दूसरी चीजों के लिए भी जमघट है? नहीं, मैंने इस बात का जवाब दिया कि ठीक है, हमारे ठीक है, पंकज भैया ने बोला कि भाई उनको कोई जन्मदिन की बधाई देने नहीं गया, तो उनके नॉलेज के लिए मैंने मात्र बताया। दूसरा, अजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं जी जी,
नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब आप क्या सभी तो अपना एक वरिष्ठ उनका- नेता, जूनियरों को तो महत्व ही नहीं देते, सभी वरिष्ठ हैं आपके। जीतू पटवारी जी किस तरीके का संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, मैं वही तो क्या कह रहा हूं कि आपको जीतू पता है? पटवारी जी को एक नए नेतृत्व के रूप में एक ऊर्जावान नेतृत्व मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। और जीतू पटवारी अपनी पूरी दम भी लगा रहे हैं। सवाल सिर्फ यही है कि जो राहुल गांधी की जो सोच थी, राहुल गांधी ने उनको बनाया, और निश्चित तौर पर परिवर्तन होना ही चाहिए। ये तो आपके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी थोड़ा समझना चाहिए कि अब नया दौर है, नए लोग हैं, इन पे विश्वास किया जाए। आज इन पे भरोसा करोगे तभी तो ये कल के मजबूत नेता बनेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आपके पास ये अंदरूनी गलत खबरें कहाँ से आ रही हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं हमारे- पंकज जी के पास हमारे- जाता हूँ, गलत लग रहा है हमारे आपको? जितने सीनियर लीडर्स हैं जी वो सब जीतू पटवारी जी के पीछे खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, और उसका परिणाम आपको चुनावों में मिल भी रहा है और 2028 में भी मिल जाएगा। अरे वो पीछे खड़े हैं, लेकिन वो जीतू को भी पीछे ही कर रहे हैं वो। ठीक है, अब मैं पंकज जी के पास जा रहा हूँ, एक मिनट। पंकज जी, ये बहुत सारी बातें, देखिए ये तो राजनीति है और राजनीति में तो ये सारी चीजें होती ही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एक बात ये जरूर है, एक भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर भाजपा के संगठन में जो कुछ चल रहा है और भाजपा में जो अभी मेल मुलाकातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत दिनों से भाजपा में भी बहुत तेजी से हलचल है। अब वो हलचल कई चीज़ों को लेकर है। वो हलचल इस बात को लेकर भी है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां बहुत जल्दी होनी है, संगठन में फेरबदल होने हैं, और भी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है। कई अभी तो बीच में खबर आई गई थी कि पूरी लिस्ट ही तैयार है, हरी झंडी मिल गई दिल्ली से। तो वास्तव में ये सब हो रहा है कि केवल अभी कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं, फिर अपन लोगों को एडजस्ट करेंगे, या और इसमें कुछ समय लगेगा? देखिए योगेश जी, ये इन विषयों से तो कांग्रेस का कोई वास्ता है नहीं। कांग्रेस अपना काम करे, भारतीय जनता पार्टी को संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर क्या निर्णय करना भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। दूसरा, जहां तक आपने बैठक और संवाद कहा, तो बैठक संवाद ये सतत भारतीय जनता पार्टी की प्रक्रिया है, निरंतर मिलते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन के महामंत्री जी, कोई वरिष्ठ मंत्रीगण, डिप्टी सीएम, ये लोग क्या मिलने जुलने के लिए क्या अनुमति मांगेंगे कि नहीं साहब हम तो मिलेंगे, पहले अनुमति रहेगी ठीक पटवारी जी के कार्यालय से है? तो ये हमारे विषय है और नियमित बैठते हैं। आज ऐसा तो पहली बार बैठ रहे हैं क्या? ये कांग्रेस थोड़ी की जहाँ कोई बैठ, आपने देखा भाई कांग्रेस में? नहीं, पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ी उम्मीदें हैं, और वो बड़े मतलब अपेक्षावान है वो कि बहुत जल्दी ये सब हो जाए तो उनको काम करने का मौका मिले उनको भी। देखिए योगेश जी, मैंने वही आपसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी अपेक्षा से काम करता ही नहीं। वो कार्यकर्ता के भाव से काम करता है, और इस बात के मनोभाव के साथ काम करता है कि जब जिस कार्यकर्ता को समयकाल परिस्थिति के आधार पर पार्टी संगठन उपयुक्त समझा जाए, जैसे मुझे आज कहा कि आपका काम पार्टी प्रवक्ता के तौर पर काम करना है, विषय समाप्त। जब तक ये भूमिका है तब तो प्रवक्ता, कल को कोई और भूमिका तो वो भूमिका, या ये भूमिका तो ये भूमिका। और कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को लेकर क्षोभ और विक्षोभ प्रकट नहीं करता कि जैसे कांग्रेस में होता है कि डिफेंडर चल गई, कोई कार्यकर्ता भोपाल का खून से चिट्ठी लिख रहा है और वो बोल रहा है कि भाई वोट चोरी की बात अब डिफेंडर और कार की, अब डिफेंडर और कार की बात आई है तो एक छोटी सी जानकारी आपके यहाँ दे दूं। आपके यहाँ भी पुरानी लग्जरी गाड़ी थी और नए प्रदेश अध्यक्ष आए और उन्होंने कहा कि ये लग्जरी गाड़ी हटाओ, अपन तो ई वाहन खरीदेंगे। तो वो जो पुरानी गाड़ियाँ थी ना, जो 10-10, 12-12 लाख की लग्जरी गाड़ियाँ थी, वो कार्यकर्ता ले गए 2-2, 3-3 लाख में। तो यहाँ अलग कार चल रही है बीजेपी में। नहीं योगेश जी, देखिए यदि किसी गाड़ी की अगर संगठन की नीलामी की प्रक्रिया के तहत यदि विधिवत नीलामी होती है तो संगठन उसकी ऑफसेट प्राइस तय करता है ना। ठीक, ये भारतीय जनता पार्टी सर किसी की निजी जागीर नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी विषय होगा तो स्थापित तौर पर होगा। और यदि अगर बैटरी वाली गाड़ी के उपयोग की बातचीत की जाती है तो सार्थक पहले। मैं तो आग्रह इतना तक कर रहा हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को किसी कांग्रेस पार्टी की बैठक के अलावा कभी देखा किसी घर पर मिलते जुलते बातचीत करते कि कभी बुलाया हो? सामान शिष्टाचार है, शिष्टाचार बचा ही नहीं ना। ठीक है, प्रेम स्नेह भाव बचा ही नहीं है। वो आपने ठीक कहा कि पटवारी जी के लोग पीछे खड़े हो गए, पीछे घसीट धक्का दे रहे हैं सर। ठीक है, अब मैं एक कमेंट ले लेता हूं प्रकाश जी का। जी प्रकाश जी, चूंकि दोनों संगठन, देखिए दम तो दोनों मार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, और मध्य प्रदेश तो द्विदलीय प्रदेश ही है। तो यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मजबूत विपक्ष होना बहुत आवश्यक है। मजबूत विपक्ष हमेशा बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष भूमिका वो अपनी निभा नहीं पाया।
आप देखिए 2018 में से जो सरकार बनी वो बहुत अच्छा मौका था जनता को मैसेज देने का, कुछ ऐसे काम कर जाते, करप्शन से, भर्ती घोटालों से, इनसे जनता परेशान है। पर अभी जो लीडरशिप, जो छोटे स्तर के नेता भी हैं, उनमें कि जनता परेशान होकर सरकार में हमें बैठा देगी। आप प्रयास कहाँ कर रहे हैं? जैसे पंकज जी ने कहा है, आरएसएस जो इनका जो मातृ संगठन है वो अपने कार्यकर्ताओं को कोई ना कोई कार्यक्रम देके लगाए रखता, जब जनता के बीच में किसी ना किसी बहाने आप जाओ, कोई कार्यक्रम करते रहो। वो समानांतर संगठन कांग्रेस में नहीं है। एक विचारधारा का बहुत बड़ा अभाव है। आप देखिए बीजेपी या आरएसएस से कम विचारधारा के नाते आप पार्टी में पद मत दो, वहां कार्यालय उन्होंने हर जगह खड़े कर दिए, लोग आते जाते हैं। कांग्रेस में बिना मतलब के कार्यालय में भी लोग नहीं पहुंचते हैं। ये स्थिति है। ये बिल्कुल आपने ठीक बात कही, धीरे धीरे दुरुस्त हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के दोनों की प्रवक्ताओं की इस बात पर प्रशंसा की जानी चाहिए कि भले ही पार्टियों में उनके असंतोष है, लेकिन यहाँ दोनों बड़ी शालीनता के साथ और बड़ी एक दूसरे के आरोपों को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने रिप्लाई किया। इसके लिए अमित जी आपका, पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।